अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सोफिया उमैर बाजवा है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एंडोमेट्रियोसिस के बारे में। एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है, एंडोमेट्रियोसिस का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं और जिन खवातीन को एंडोमेट्रियोसिस होता है वो प्रेगनेंसी कैसे अचीव कर सकती हैं। एंडोमेट्रियोसिस खवातीन को दरपेश एक काफ़ी आम मसला है। एंडोमेट्रियोसिस का मतलब है ओवरीज में चॉकलेट सिस्ट्स यानी कि मवाद वाली थैलियों का बन जाना। जिन खवातीन को एंडोमेट्रियोसिस होता है, अगर वो प्रेगनेंसी अचीव करना चाहती हैं तो उनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। माइल्ड, मॉडरेट या सवेयर एंडोमेट्रियोसिस को ट्रीट करने से ही इन खवातीन में प्रेगनेंसी होती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि एंडोमेट्रियोसिस का ट्रीटमेंट कैसे होता है। एंडोमेट्रियोसिस का ट्रीटमेंट डिपेंड करता है एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट्स यानी कि चॉकलेट सिस्ट्स के साइज़ पे, जो कि अल्ट्रासाउंड पे नज़र आता है। अगर इन सिस्ट्स का साइज़ 3 से 4 सेंटीमीटर से कम हो तो इन खवातीन को मेडिकली यानी कि सिंपल मेडिसिन से ट्रीट किया जा सकता है। अगर इन सिस्ट्स का साइज़ 3-4 सेंटीमीटर से बड़ा हो तो ज़्यादातर केसेस में खवातीन को सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। खवातीन को चाहिए कि वो ये सर्जरी लेप्रोस्कोपिक यानी कि की होल सर्जरी के थ्रू करवाएं। आम ज़बान में बोला जाए तो लेज़र वाली सर्जरी। उसका फ़ायदा ये होता है कि छोटे से कट के ज़रिए इन सिस्ट्स को निकाला जाता है और ख़वातीन बहुत जल्दी इससे रिकवर कर जाती हैं। अगला सवाल अब ये है कि जिन खवातीन को एंडोमेट्रियोसिस होता है उनमें प्रेगनेंसी कैसे अचीव हो सकती है। जो खवातीन मेडिकली या सर्जिकली एंडोमेट्रियोसिस का ट्रीटमेंट लेती हैं, उसके बाद अगर उनकी ट्यूब्स ओपन हैं तो उनको चाहिए कि मेडिकली ट्रीटमेंट की कोशिश करें और नेचुरल प्रेगनेंसी के लिए भी वो अटेम्प्ट कर सकती हैं। अगर नेचुरली प्रेगनेंसी ना हो या मेडिसिन के ज़रिए भी प्रेगनेंसी ना हो या ट्यूब्स ब्लॉक्ड हों तो फिर इन खवातीन को IVF की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और इसके बारे में कमेंट करें। अगर आपके कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं एंडोमेट्रियोसिस से रिलेटेड तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।